वैदिक मैथ्स ट्रिक्स हम लोग देख रहे थे और इसमें हमने देखा था कि अगर बेस नंबर है, बेस नंबर से छोटा नंबर अगर मान लिया जाए कि बेस नंबर जैसे मैंने आपको बताया था ये 10 नंबर या 100 वाले नंबर या 1000 वाले नंबर हो सकते हैं या इस तरह के नंबर्स हो सकते हैं जिसमें 1 और उस पर 0 हो। अब इसमें से अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं 105 एंड 107 दोनों ही नंबर्स आपको बेस नंबर जो 100 है उसके आसपास है। आसपास में भी अगर हम देखें खास तौर पर तो ये 100 से प्लस में है, अधिक है। और पिछले जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से बेस नंबर से छोटी संख्या होगी उसके आसपास में, तो कैसे उसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं बेस मेथड से। तो अभी इसमें क्या करना, उसमें हमने क्या किया था, मान लेते हैं कि मेरे पास 95 और 96 ये मल्टीप्लाई करना है, बेस मेथड से ही करना है। तो इसका जो नियर बाय बेस है वो 100 है और 100 से ये दोनों ही नंबर छोटे हैं। तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम क्या करते हैं, कितना छोटा है या कितना कम है उस वैल्यू को लिखते हैं। तो 100 से 95 5 कम है और 96 4 कम है। और उसके बाद वाला जो पार्ट होता है अगर हम देखें तो उसमें हम क्या करते हैं, तो रिमाइंडर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और ये मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है 20। यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात है कि यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर 2 जीरो भी है बेस नंबर में, तो हमें विशेष कुछ सोचना नहीं है अभी। उसके बाद हमें क्रॉस सॉल्व करना है। तो क्रॉस सॉल्व करते हैं तो 95 में से 4 को माइनस करें या फिर 96 में से 5 को माइनस करें। दोनों ही स्थिति में हमारा आंसर आ रहा है 91। जो सॉल्यूशन हमारा दिखाई पड़ रहा है वो 9120 है। तो 95 96 को मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल रहा है। तो बेस मेथड में हम पहला ये देखे थे, तो वैल्यू क्या था, बेस नंबर से छोटा था। लेकिन अभी जो हम देखने वाले हैं वो बेस नंबर से अधिक वैल्यू वाले हैं। तो बेस नंबर जैसे 100 और दोनों ही नंबर अधिक है। देखिए बेस नंबर हमारा 100 है तो ये 100 से +5 है और ये +7 है। जो काम हम यहाँ पर कर रहे थे इस स्थिति में मल्टीप्लाई करना, तो वही भी यहाँ भी फिर से वही वो चीज़ होगा और हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35। अगेन हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर 2 डिजिट है 35 में और जो बेस हमने लिया है उसमें भी हमारे पास 2 जीरोज़ हैं। तो इस तरह से हमें और पीछे सोचने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब क्रॉस सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस सॉल्व करने का मतलब है जैसे 105 + 7 या 107 + 5 दोनों में से कोई भी हम कर सकते हैं। तो 105 में 7 अगर जोड़ा जाए तो हो जाएगा 112। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ रहा है 105 एंड 107 आ रहा है, जिसका वैल्यू अगर देखा जाए तो 11235। दोनों ही चीज़ों को अगर हम चेक करें कैलकुलेटर से तो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा आंसर 105 और से हमें मल्टीप्लाई करनी है 107 से। तो आप देख सकते हैं 11235 दोनों ही केस में 11235 यहाँ भी है और हमने जो यहाँ पर सॉल्व किया उससे भी सेम आंसर आ रहा है। दूसरी स्थिति जो हमें चेक करनी है, जो हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था और आज भी मैंने इसको रिपीट किया है यहाँ पर, तो 95 मल्टीप्लाइड बाई 96। तो दोनों में देखें तो यहाँ पे 9120 आ रहा है और हमने जो सॉल्व किया था उसमें भी 9120 है। इसी तरह के वैदिक मैथमेटिक्स ट्रिक्स के लिए फॉलो करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सीखें सिखाएं। थैंक यू।